ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 22 अगस्त 2020 का वाणी है। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न: विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर: तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयारियां होनी है। अपनी अवस्था कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत: आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वैद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, अर्चित करते, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही संन्यास करते हैं। काक विस्था समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते, मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसा पॉइंट लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसी हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहाँ, झूठी प्राइस देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती, ऐसा तैयारियां है। सिर्फ तुम बच्चों की देरी है, कहते बाबा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। और बाप कहते माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापना हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सत्युग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कोई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचे ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोटे खाए हैं। बच्चों से बात करते, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाबा बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चा ही प्यारे लगते हैं, सोटेल बच्चे थोड़े लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते जो मेरे बनते उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वो हजम नहीं कर सकेंगे, इस ज्ञान को श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह भगत बाबा के बहुत देखे हुए हैं।
कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे एक ही जन्म उसका फल पाएंगे। कहते मनुष्य दान करते हैं तो समझते ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं, वो तो कहेंगे कृष्ण समर्पण। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पण कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पण कहते हैं। जानते फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं परंतु वह अल्पकाल का काकबिस्था समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते स्त्री तो सर्पणी है। लेकिन द्रौपदी तो पुकारा है, द्रौपदी ने भी पुकारा, दुशासन मुझे नंगन करते, अब भी अबलाई कितना पुकारती है, हमारी लाश रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर एक ही जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह ही विश्वासवल। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसी को सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे से तुमको लिखना चाहिए फलानी स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसा युक्ति बताते जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफी वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, वो अब उनसे माथा कौन मारेंगे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाना चाहिए। कहते बाबा इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ। कहते पूरे 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर भी 84 जन्म में से कुछ दिन कम होंगे ना। कृष्ण के पूरा 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसा सोने की चाहिए जिसमें बाबा आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामे कम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने में लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का, इसको धारणा करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा भी खत्म हो जाती, ज्ञान भी खत्म हो जाता। किसी को कह न सके भगवान वच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुकर ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी विकार न हो, रोज पोटा मेल रखो। कहते जैसे बाप सर्वशक्तिमान है ऐसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है कि इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते,
मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतित को पावन बनाने। बाकी शास्त्र में पांडव और कौरव की लड़ाई, जुआ आदि वेद दिखाए हैं। ऐसे बात हो कैसे सकती? राज्य की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहा जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहा पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहो, पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाश रखो। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाश रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। या तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। बाबा हम बच्चों को सारे झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 बरस फिर कोई लड़ाई नहीं होंगे, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मोट सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमोजित बनना है। तुम ही मैनेजर्स हो जो सबको बाप का तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। मन मना भवो का। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुकर ज्ञानी नहीं बनना है। 2 नंबर है पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजय और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजय और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसा कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठन रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन, युक्तियुक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने पास यह एम आवश्यक रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को बस करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते बल कोई कितना भी गाली देवे, ऐसा समझो कि मुझे कहाँ लगी। बल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विक्रम को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसा विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए
और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का ही बड़ा प्रस्ताव है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों न करूं। ये बड़ा भूल, अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसा समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है न कि बिगड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छे प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकर्मों के वश है गया उनमें भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसा निकालती है, परंतु जो देवी सोल है उनकी भाषा देवी ही निकालेगी। तो अपने को देवी बनाना है न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति।